सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी इन मध्य प्रदेश। तो सोलर प्रमोशन पॉलिसी जो है मध्य प्रदेश की, वो 10 जुलाई 2012 में आई थी। एमपी में 11 सोलर पार्क सेटअप हुए हैं, इसमें से अभी पूरे 11 नहीं है, कुछ 6-7 हुए हैं, बाकी क्या हो रहे हैं। प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये जो गणेशपुर सोलर पार्क है राजगढ़ में, ये फर्स्ट था। अगर सोलर पार्क या सोलर प्लांट पूछे तो गणेशपुर सोलर पार्क जो 50 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इट इज़ द फर्स्ट सोलर पार्क ऑफ मध्य प्रदेश विच इज़ एट राजगढ़। नाउ फिर है वेलस्पून सोलर प्रोजेक्ट नीमच में है। क्या है ये? सुवासरा, SUWASRA, सुवासरा प्रोजेक्ट, ये मंदसौर में है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट बहुत न्यूज़ में रहा, प्री में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट ये रीवा की गुड़ तहसील में है। 750 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एशियाज लार्जेस्ट सिंगल साइट है। दिल्ली मेट्रो को अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। और 10 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, रेवा अल्ट्रा सोलर प्रोजेक्ट। सेकंड भी है इटारसी सोलर प्रोजेक्ट, ये नर्मदापुरम में है। देन एक 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट शिवपुर में है। एक भोपाल में पार्क है 10 मेगावाट का। ठीक है, नाउ कस्तूरबा विलेज जो इंदौर में है, ये कंट्रीज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, कस्तूरबा ग्राम जो इंदौर में है, ये फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है। और ये जो गणेशपुर है ना, ये सोलर पार्क है। तो कंफ्यूज मत होना, ये पार्क में ये आएगा गणेशपुर राजगढ़ में, और प्लांट का पूछा जाए तो देन वी हैव कस्तूरबा। नाउ फर्स्ट सोलर पार्क गणेशपुर राजगढ़। ठीक है, दोनों फैक्ट क्लियर हो गए। लार्जेस्ट सोलर वाटर हीटिंग प्लांट, मतलब सोलर एनर्जी से वाटर को हीट कर रहे हैं, ये भोपाल में है। और ये सांची का जो मिल्क यूनियन है, जो सांची का दूध मिलता है भोपाल में, मतलब जो इसका प्लांट है वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। फर्स्ट सोलर पावर्ड टेलीफोन एक्सचेंज, ये है शिवपुरी में। देन वी हैव बाचा गांव बैतुल, फर्स्ट विलेज ऑफ MP टू यूज़ सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग। ये गांव सोलर एनर्जी को कुकिंग के लिए यूज़ करता है। देन वी हैव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी शायद पूछा जा चुका है, कि फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वो ओंकारेश्वर में है और 600 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है खंडवा में। ओंकारेश्वर खंडवा में ही है। नाउ देन वी हैव नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये बना था 1975 में। एंड नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन, ये भी 1975 में बना था। ये थर्मल और हाइड्रो दोनों 1975 में बने थे, और ये नेशनल है। इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट, अब इंडिया का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कमुथी रमन थपुरम 648 मेगावाट के साथ इसको बता रहे हैं, ये लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट है। नाउ MP का फैक्ट है कि फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कौन सी है? दैट इज सांची। ठीक है, ये क्या है? सांची। ओके, सो फर्स्ट ये सांची रायसेन में। फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ है? सांची, जो रायसेन में। नाउ विंड एनर्जी की बात करते हैं। तो इन 1995 जम गोधरानी जो कि देवास में, यहाँ पर 64 विंड मिल्स को इंस्टॉल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन अगर मालवा में अगर विंड एनर्जी प्लांट लगा 1000 मेगावाट का। पायोनीर विंस्कॉन लिमिटेड, ये जावरा रतलाम में है। सुजलोंग एनर्जी, ये है पलसोदी प्लांट रतलाम में है। नाउ 324 मेगावाट का धार में एक इंस्टॉल हुआ है विंड मिल, मतलब विंड मिल्स इंस्टॉल हुई है जो अडानी ग्रुप की है। अदर देख लेते कहाँ कहाँ विंड मिल है। कुकरू खामला बैतूल में है। ये कुकरू खामला एक हिल स्टेशन है जो बैतूल में, यहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन भी होता है और यहाँ पे लेटरेट सॉइल मिलती है। महुरिया, ये साजापुर में है। मामद खेड़ा रतलाम में है। नागदा देवास में है। सेंधवा बड़वानी के आसपास है। और बरियाल पानी, ये भी बड़वानी के आसपास है। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट विंड एनर्जी, ये विंड एनर्जी के बारे में था। नाउ वी हैव बायोमास एनर्जी। अब बायोमास एनर्जी होती क्या है? एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, शुगर केन का वेस्ट हो गया, जो मोलासेस बाद में जो भूसा बचता है वो, पैडी हस्क हो गया, मतलब चारा, गेहूं निकालने के बाद, चावल निकालने के बाद उनके जो ऊपर की खोई या परत रहती है वो बच जाती है वो, या फिर वुड। तो ये सारा जो वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये जो है इसको बायोमास एनर्जी के लिए प्रोड्यूस कर, अब इसको जलाएंगे, फूकेंगे, दबाएंगे, जो करना है करेंगे, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। नाउ बायोमास पावर प्रमोशन पॉलिसी जो थी वो 2016 में आई थी। सारणी बैतुल
फर्स्ट बायोमास एनर्जी जनरेशन सारणी बैतूल में हुआ था। अब राइस हस्क मतलब चावल के भूसे से कहाँ होता है, तो जादू खेड़ा, ये धार में है, प्लांट है। कसाई बैतूल फर्स्ट विलेज टू प्रोड्यूस बायोमास, ठीक है, ये कसाई बैतूल है, फर्स्ट विलेज जो बायोमास को प्रोड्यूस करता है। बायो एनर्जी पार्क रीवा में बनने वाला है, बन रहा है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्ट्री टू मेक बायोगैस फ्रॉम सिटी वेस्ट, ऐसी पहली फैक्ट्री जो बायोगैस बना रही है सिटी वेस्ट से, वो भोपाल है। और सेकंड है इंदौर, ठीक है, इंदौर में मेरे को प्लेस का नाम नहीं याद आ रहा है, देवकुराड़िया, ठीक है, यहाँ पे सब चल रहा है। नाउ वी हैव बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस क्या होता है, गोबर खाद, ठीक है, काऊ के डंग से बनता है, गोबर डालो इधर गैस बनाओ, गांव में मोस्टली यूज़ होता है। तो ये कबीर खेड़ी इंदौर में है और विट्ठल मार्केट भोपाल में कुछ मेजर प्लेस है जहाँ हो सकता है बड़े बड़े प्लांट्स हैं। बाकी गांव में आप जाएंगे तो हर घर के पीछे एक मिल जाएगा। फैक्ट, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि फर्स्ट गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस हुई थी, तो भांडेर दतिया में, गैस बेस्ड। ये वर्ड्स को ध्यान रखना थोड़ा। सोनाटा, ये वो वॉच नहीं है, ये सोन नर्मदा रिवर का एरिया है जहाँ, जो कि जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है। अब ये कहाँ है मुझे भी नहीं पता। नाउ पॉलिसी देख लेते तो विंड एनर्जी पॉलिसी 2012 में थी, सोलर एनर्जी 2012 में थी। तो विंड और सोलर 2012, स्मॉल हाइड्रो 2011, ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी 2011। तो स्मॉल हाइड्रो और ऑर्गेनिक 2011 में, और बायोमास पॉलिसी भी 2011 में। तो 2 पॉलिसी 2012 की, बाकी 3 पॉलिसी 2011 की। विंड सोलर 2012 की है, ये तीनों 2011 की है। नेक्स्ट वी हो न्यूक्लियर प्लांट्स। तो चुटका न्यूक्लियर प्लांट ये कहाँ पर है, मंडला में, ये फर्स्ट है एमपी का, ठीक है, 1982 में बना था और इसकी कैपेसिटी है 1400 मतलब 1400 मेगावाट एनर्जी। फिर एक राजपुर में बना था, राजपुर भीमपुर से नाम से न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि शिवपुरी में, और इसकी कैपेसिटी है 2800 मेगावाट। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। नाउ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अब रैंडम फैक्ट आएंगे। मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 में ही। RDSS कैपेसिटर बैंक इलेक्ट्रिसिटी खंडवा में बना। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये इंडिया का जो है सेंट्रल वाला, इसके अभी जो चेयरमैन या आप चेयरपर्सन या डायरेक्टर दिनेश शुक्ला बने हैं, ये दिनेश जी शुक्ला जबलपुर के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये करंट का है। हाइब्रिड पार्क 950 मेगावाट का छतरपुर में बन रहा है। रूफटॉप सोलर मीटर कहाँ लग रहे हैं, इंदौर में। बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट खंडवा में, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट खंडवा में। फर्स्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी अपनी विक्रम यूनिवर्सिटी, ये सोलर पावर्ड है, ठीक। अब स्कीम्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर पंप, ये 2016 में आई थी। इसमें क्या था कि जो सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाने पे 90% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी कनेक्शन के लिए, और 2019 तक का टारगेट था। फ्लैट रेट स्कीम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, 2013 में आई थी। 1400 रुपये पर हॉर्स पावर एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। अब देखो ये हॉर्स पावर क्या, मोटर होती है 5 हॉर्स पावर की, उसकी जिनके यहाँ खेती होगी उनको पता होगा 10 हॉर्स पावर की। तो ये 1400 रुपये पर हॉर्स पावर ऐसा चल रहेगा, मतलब ये एक फ्लैट रेट दे दिया है कि इतने में आप एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी पंप मतलब मोटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव संबल योजना 2018 में आई थी। इसमें क्या है, संबल योजना में जो बिलो पुवर्टी लाइन से उसको 200 रुपये पर मंथ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही थी। फिर है सौभाग्य योजना 2017 में ही थी। ये जो अबो पुवर्टी लाइन्स है उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जा रहा था। ये बिलो पुवर्टी लाइन के लिए तो 200 रुपये कर दिए, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है अबो पुवर्टी लाइन से उनको दिया जा रहा था सौभाग्य से। फिर है उजाला योजना 2016 में, इसमें 9 वाट के LED बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। देन वी हैव अटल किरण और विभक्ति किरण, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये अटल किरण और विभक्ति किरण कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए 10 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये रूरल एरिया का सीन है। एग्रीकल्चर के लिए अभी भी 10 घंटे ही बिजली आती है। और लोग पूछते हैं कि MP में एग्रीकल्चर स्टेट होने के बाद भी प्रोडक्शन क्यों नहीं होता, इसको बढ़ा दो इलेक्ट्रिसिटी को, 14 घंटे कर दो ना। संबल योजना 2018 में थी, ये 200 रुपये पर मंथ, वही BPL के लिए। इंदिरा किरण या ज्योति योजना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 2019 में ही थी। ये जो आई थी ना 1400 रुपये, कहाँ गया ये फ्लैट रेट स्कीम जो आई थी, जिसमें 1400 रुपये हॉर्स पावर दिया जा रहा था, इसी को घटाकर इंदिरा किरण ज्योति में 700 रुपये पर हॉर्स पावर कर दिया गया था मोटर्स मतलब एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इंदिरा गृह ज्योति योजना, इसमें क्या हुआ, इंदिरा गृह ज्योति 100 यूनिट पे 100 रुपये ही लगेंगे, इसके ऊपर गया तो फिर बिल ऐड होता है, ये अभी भी चल रहा है।
सीएम सोलर पंप स्कीम 2021 में ही थी, इसमें 90% सब्सिडी दी जाएगी अगर आप सोलर पंप लगाएंगे आपके एग्रीकल्चर फील्ड या फार्म्स में। मध्य प्रदेश विद्युत राहत योजना, विद्युत राहत मतलब रिलीफ 2012 में ही थी। ये कोविड में जितने भी बिल आए थे उनको गवर्नमेंट पे करेगी। अब ये किसके पे करेगी वो गवर्नमेंट जाने। विद्युत प्रहरी योजना इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोकने के लिए, जो चोरी होती है इलेक्ट्रिसिटी के खंभों पे तार डाले जाते हैं उसको बचाने के लिए विद्युत प्रहरी योजना आई थी। देन वी हैव समाधान योजना। समाधान योजना में क्या है कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ होती है या घर वाले होते हैं या कंपनीज हो, फैक्ट्रीज हो गई, शॉप्स हो गई, तो उनको वन टाइम पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विद सब्सिडी, अगर उनका बकाया कई सालों से है तो उनको वन टाइम एक बार में कर दो और सब्सिडी दे दी जाएगी, उनको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। नाउ सूर्य शक्ति अभियान, ये सोलर एनर्जी को रूरल एरिया में प्रमोशन के लिए सूर्य शक्ति अभियान चलाया गया। वी हैव निष्ठा विद्युत मित्र ऐप, एक निष्ठा विद्युत मित्र ऐप को लॉन्च किया गया सीहोर में फीमेल्स के द्वारा, और इसमें ऑनलाइन बिल पेमेंट सिखाया गया है, होता है। अब ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है कि निष्ठा विद्युत मित्र ऐप कहाँ लॉन्च हुई, तो सीहोर में हुई, और किससे रिलेटेड है, तो ऑनलाइन बिल पेमेंट से रिलेटेड है। देन वी हैव क्या है, मिथेनाइजेशन, ये कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। बायोमिथेनाइजेशन आप सर्च कर लेना, हम इसके साइंस में नहीं जा रहे। ये क्या है, बायो टॉयलेट्स के पर्पस के लिए, और ये डीआरडी जो हमने इंडस्ट्रीज़ में देखा था ग्वालियर में जिसका सेंटर है, उसने इसको बनाया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी इन मध्य प्रदेश, ठीक। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।